मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के सदस्य रिजवान कुरैशी को सूबे का उपाध्यक्ष बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है और मुरादाबाद से रिजवान कुरैशी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। रिजवान कुरैशी कांग्रेस के टिकट पर 2 बार मेयर और 1 बार विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि इन चुनावों में उन्हें जीत तो नहीं मिली, लेकिन उनकी मेयर चुनाव में हार का अंतर बहुत कम था, जबकि विधानसभा 2022 में शहर विधानसभा से उन्हें काफी मायूसी हाथ लगी थी। लेकिन 3 हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उनका कद बरकरार रखा है और यही वजह है कि पार्टी ने अब उन्हें सूबे का उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं अमृत विचार से खास बातचीत में रिजवान कुरैशी ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, जिसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा किया है और जो जिम्मेदारी दी है उस पर मैं खरा उतरूंगा और आगामी चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस इन चुनावों में बड़ी जीत हासिल करेगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी। वहीं 5 राज्यों में हुए चुनाव पर उन्होंने कहा कि वो 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे यूपी की अगर बात की जाए तो यहां जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने के बाद उत्तर प्रदेश में 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 85 सचिवों की घोषणा कार्यकारिणी घोषित की गई है। मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद भी समाजवादी का गढ़ कहलाया जाता है। एक लंबे अरसे के बाद यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मुरादाबाद से 2 बार के मेयर चुनाव लड़ चुके हाजी रिजवान कुरैशी और 1 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके रिजवान कुरैशी साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और किस तरीके से इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और मौजूदा सूरत हाल क्या देखते हैं, अभी कांग्रेस की कंडीशन क्या देखते हैं आप मुरादाबाद में रिजवान भाई? देखिए, कांग्रेस अभी लोगों के दिलों में और बहुत जल्दी दिलों से बाहर आकर के ईवीएम में कैद होगी और आप देखिएगा कि आने वाला 2024 का चुनाव, जिसका सेमीफाइनल कल यानी 3 तारीख को 4 सूबों में फुल मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 2024 में कांग्रेस का हाथ सबके साथ होगा। जैसे कि रिजवान भाई अभी मैंने कहा कि मुरादाबाद का जो खास तौर से अगर मंडल की बात की जाए तो समाजवादी का गढ़ कहलाया जाता है। यहाँ से 5 विधायक मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के हैं। किस तरीके से किस तरह की चैलेंजिंग मानते हैं कि इस तरीके से कांग्रेस की एक बार दोबारा से स्टैंड करना? हालांकि अभी 2 चुनावों में हमने मेयर के चुनाव में मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 2017 के चुनाव में मेयर के चुनाव में ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा कौन सा जादू हो जाता कि जो समाजवादी का गढ़ कांग्रेस वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या रीजन क्या रहता है? क्लोज कॉन्टेस्ट रहा दोनों चुनाव में और उसी के बीच विधानसभा चुनाव थे, तब आप उसके पास भी नहीं पहुंच पाए, गालिबन 4था नंबर रहा आपका। देखिए, अब होता क्या है, 2022 का विधानसभा का चुनाव भी हमने लड़ा, उसमें लोगों का सिनेरियो जो नजरिया होता है वो बिल्कुल सेट होता है। उसमें सेट ये होता है, कहीं ना कहीं लोगों ने धारणा ये बना रखी है कि क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में हावी है, जैसे समाजवादी का आपने गढ़ कहा, विपक्षी दल तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। और इस 2024 के चुनाव में ये सिनेरियो बिल्कुल उलट काम करेगा। ये लोगों की धारणा बिल्कुल उलट होगी। उन्हें पता है कि अगर हिंदुस्तान में कोई भारतीय जनता पार्टी के पैर उखाड़ सकता है, उसका नाम राहुल गांधी है, उसका नाम प्रियंका गांधी है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, अजय लल्लू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें चेंज किया गया, तो क्या लगता है उन्होंने बदलाव किया है? आप मुस्लिम चेहरे हैं एक तरह से, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को साधने की कांग्रेस ने कोशिश की है? देखिए, ये साधना ना साधना ये तो सब आपकी लैंग्वेज है, आप तय करते हैं। चूँकि आप लोकतंत्र के 4थे स्तंभ हैं, आपको बहुत सारा गहराई में से निकालने की आदत है, तो ये तो हमारे जो उच्च शीर्ष नेतृत्व है उसका फैसला होता है कि किसी प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाना है। मगर ये पार्टी के इंटरनल मैटर होते हैं, इससे कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। चुनाव के ऐन वक्त ये डिसीजन, मैं भी हैरान हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इससे पहले खाबरी साहब हुआ करते थे, अचानक से अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सब शीर्ष नेतृत्व के हमारे काम हैं और उन्होंने कुछ बेहतर सोचा होगा कि मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से
कि उन्हें अपने इस फैसले पर अफसोस नहीं होगा, खुशी होगी भविष्य में। क्या कांग्रेस ने किसी तरह का कोई फीडबैक लिया है अगर ये सीट गठबंधन में जाती है और गठबंधन में मौजूदा में समाजवादी पार्टी से सैयद तुफैल हसन डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं लोकसभा के, अगर पार्टी का फीडबैक इस तरह से जाता है कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी होना चाहिए तो बेहतर आप किसे मानते हैं? क्योंकि इस तरह की भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि रिजवान भाई प्रबल दावेदार हो सकते हैं, रिजवान भाई अगर लड़ें तो क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, क्या कहेंगे आप अगर देखिए, गठबंधन में जाती है? ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये पार्टी का फैसला होगा, किसे चुनाव लड़ना है, किसे नहीं लड़ना है। हम तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपसे सिर्फ ये कह सकते हैं कि मुरादाबाद कांग्रेस का गढ़ रहा है, गढ़ ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, तेलंगाना, मिज़ोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जो चैनल के एग्जिट पोल के सर्वे हैं, किसी सर्वे में तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही, किसी में नहीं बनती हुई दिखा रही है। हालांकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको पूर्ण बहुमत मिल रहा। क्या देखिए, क्या कहेंगे सर? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तीनों में पूर्ण बहुमत है, और चौथा राजस्थान हमारा है, जिसे आप पीछे मान रहे हैं। मेरा ऐसा मानना, चूंकि मैं 4-5 दिन राजस्थान में रहा हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है, लोगों की भावनाएं समझी हैं। एक वहाँ की धारणा थोड़ी सी अलग है कि एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी, वो रिवाज है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस बार वो रिवाज भी बदलने जा रहा है। रिवाज बदलेगा और कांग्रेस पार्टी का हाथ सबके साथ रहेगा। पार्टी ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, लंबे समय के बाद बनाया है, तो लोकसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से आप ज़मीनी स्तर पर दिखाई देंगे? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें पार्टी का जनाधार बढ़ाना है, हमें जिम्मेदारी जो पार्टी ने दी है, और इंशाल्लाह ताला पूरी उस पार्टी की उस जिम्मेदारी पर हम पूरी तरह से खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार बहुत के साथ शुक्रिया। बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जीत रही है। हालांकि मुरादाबाद के गठबंधन के संगठन की अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता। मुरादाबाद कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।